श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश में प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता उनके योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। तो भारत सरकार ने उनसे कहा कि आप 5 साल एक अध्ययन करो, अभ्यास करो और ये बताओ कि गरीबी कितनी है, बेकारी कितनी है, भुखमरी कितनी है, आर्थिक समस्याएं हमारी बताओ। तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके एक रिपोर्ट बनाई है, बड़ी मोटी है। वो रिपोर्ट पिछले साल संसद में पेश हुई। तो उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि भारत में 84 करोड़ लोग भयंकर गरीबी में रहते हैं। कितने गरीब है? एक दिन में वो 20 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। कितने गरीब, 20 रुपए उनके पास नहीं है खर्च करने के। वो बाबा बना है भाई, वो अभी 25-26 साल का बच्चा है। बिहार के अपने बड़े बड़े सांसद, मंत्री, विधायक खाली लेकर के उसकी पूजा कर रहे हैं। वो 15 बताता था कि पर्चा बना रहे हैं, तुम्हारा भविष्य बता रहे हैं, और उसका अपना भाई जेल में चला गया। जो अपने भाई को जेल में जाने से नहीं बचा पाया, उसको हमारे वहां के घर के लोग कहते हैं पर्चा बनवाने। वो कह रहा है कि भाई बाबा बन गए, चाइल्ड ट्रेन में घूम रहा है। देखा जाए तो जिस देश में प्रधानमंत्री की डिग्री का पता ही न हो, जिस देश में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय प्रदान किए जाए, तो ऐसे ही अनपढ़ लोग को बाबा बन करके आपको पाखंड पर ढकेलेंगे और हमारे लोग जाए। देखो मध्य प्रदेश में और बाबा था कि अगर आपके बेटे का एग्जाम हो, पढ़ाई न किया हो बेटा बेटी, तो बेल पकड़ी पर शहद लगा करके एक जगह पर लगा देना, आपका बेटा बेटी पास हो जाएगा। कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपी कि उसका अपना बेटा आसमान में फेल होगा। ऐसे कृष्ण की कथा कहने वाले आ जाते हैं, राधे 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 और कुछ कहो ही मत राधे राधे। कंस को मारा, जरासंध को मारा, शिशुपाल को मारा, अधर्मियों को मारा, ये सब थोड़े में, राधे 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 बड़े में। और मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग हैं ना, राम और कृष्ण की कथा कहने वाले, ये सरकारों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है, तुम लोगों का ध्यान इस तरफ भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ लड़े, गरीबी के खिलाफ न लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ न लड़े, अत्याचार के खिलाफ न लड़े, वो डूबा रहे राधे 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 राम 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 बस इसी में। और समझाते रहो तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। विंस्टन चर्चिल कहता है कि हमें हिंदुस्तान को आजादी नहीं देनी है, सत्ता का हस्तांतरण करना है, और सत्ता भी ऐसे लोगों के हाथ में देनी है जो आत्मा से अंग्रेज हो, शरीर से भले हिंदुस्तानी। तो पूछ रहा है क्लेमेंट डायरेक्टली कि ये जो आपने धरकर खड़ा कर दिया, तो बता दो कौन कौन है भारत में जो आत्मा से अंग्रेज है। तो विंस्टन चर्चिल ने एक ही सेंटेंस में कहा था, देखो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई लंदन में हुई है, वो सब आत्मा से अंग्रेज है, सत्ता उन्हीं के हाथ में। तो और अंग्रेजों ने ताकत लगा दी इस बात पर कि इस लिस्ट के अलावा दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर होना नहीं चाहिए भारत। एटली कहता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हमको कोई परवाह नहीं है, सत्ता जब ऐसे भारतीयों के हाथ में जाएगी जो आत्मा से अंग्रेज है, शरीर से भारतीय है, तो ये वही करेंगे जो हम कर रहे थे पिछले 250 साल, और ये उसी रास्ते पे चलेंगे जिस पर हम भारत माने भारत आजाद होगा ही नहीं, स्वतंत्रता कभी आएगी ही नहीं। एक और कंपनी बताता हूँ, टायर बेचने वाली एक कंपनी है, गुडियर उसका नाम है, मूलतः अमेरिकन कंपनी है। इसने भारत देश में जब व्यापार शुरू किया तो पूंजी लगाई 2 करोड़ 37 लाख रुपए। अब ये कंपनी हर साल में जो लूट कर ले जा रही है यहाँ से, वो 40 करोड़ रुपए। फिर इसी तरह से और एक कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, जिसका नाम है ग्लेक्सको, दवा बेचती है, दवा के क्षेत्र की ये बड़ी कंपनी मानी जाती है। इनका जो पेड अप कैपिटल है करीब 8 करोड़ 40 लाख रुपए से इन्होंने व्यापार शुरू किया इस हिंदुस्तान में, और आज ये कंपनी हर साल जो नेट प्रॉफिट कमा के ले जाती है वो 537 करोड़ 66 लाख रुपए। एक साल में 537 करोड़, 2 साल में 1000 करोड़ से ज्यादा, 3 साल में 1500 करोड़ से ज्यादा, और इस कंपनी को भी काम करते हुए करीब 30 साल हो गया भारत में। हजारों करोड़ रुपए इस देश में से वो ले गए। इस देश में पहले टैक्स के रूप में पर मंथ 25 से 30 हजार करोड़ रुपए आते थे। आज इस देश में जीएसटी के बाद जानते हैं पर मंथ कितने पैसे आते हैं? 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ एक महीने में आते हैं। 2 लाख करोड़ आप कमाई बता रहे हैं, 200 लाख करोड़ का कर्जा आपने लिया हुआ है केंद्र सरकार ने।
अब ये क्या आरोप करते हैं? मैं आरोपों पर ही अरे आप ऐसा आरोप कम से कम आपको बोलना नहीं चाहिए। आप बताइए मुझे, अभी दिखाइए, अभी दिखाइए। बट आप इतनी बड़ी बात बोलते हो। देखिए ये देखिए, अरे एक मिनट, देखो, आप एंकर हो टीवी के, इतने बड़े चैनल के, आप क्या झूठ परोस रहे हो? झूठ है मनोज जी, हम दुनिया के 172 मनोज जी, देशों को मनोज जी, कर्ज दे रहे हैं। झूठ है, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। 200 लाख करोड़ का कर्जा हमने लिए, झूठ है। हाँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज इसके बाद जाइएगा, फैक्ट फाइंडिंग कीजिएगा। अगर मैं झूठ बोल 200 लाख करोड़ का कर्जा 200 भारत लाख से। करोड़ का कर्जा, अच्छा मैं आपसे ये कह रही हूँ, प्लीज उसके बाद आप मुझे कॉल करिएगा अगर मेरी गलती रही। आप नहीं, आप बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हो। ये 200 लाख करोड़ के कर्जे के बाद हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही ये सच बात है। हम इकोनॉमी है। आपको पता है हम अभी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, आपको पता है हम अभी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, तेजी से बढ़ रही ये सच बात है। हम इकोनॉमी है। आपको पता है हम अभी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। मेरे हाथ में घड़ी है। ये घड़ी बनाने वाली कंपनी के मालिक जो मैनेजर है, उनको एक बार मैंने पूछा बनती कितने की है, तो ये घड़ी बाजार में है लगभग 500 रुपए की। उन्होंने कहा जी कारखाने में तो ये 65 रुपए की बनती है, सिर्फ 65 रुपए की बनती है, बाकी सब कंपनी मुनाफा लेती है, सरकार टैक्स लेती है। अब साबुन खरीदो, साबुन बाजार में तो 15 रुपए का कोई साबुन आप जब खरीदते हो, उसको बनाने का खर्चा सिर्फ 2.5 रुपए आता है। आप वॉशिंग पाउडर खरीदो, वॉशिंग पाउडर तो 20 रुपए 25 रुपए किलो में जो आता है ना, उसको बनाने का खर्चा 6 रुपए आता है, बाकी टैक्स है और कंपनी का मुनाफा है। मुझे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात बहुत अच्छी लगती है। वो कहा करते हैं अक्सर कि विदेश में जाकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देना आसान है, हमारी संसद में आसान नहीं है। ये शर्म की बात है। ये अटल जी के वाक्य को मैं कभी भूलता नहीं। आजादी मिलने के समय इन 3.5 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को 250 रुपए की पगार मिलती थी, अब उनको 90,000 रुपए महीने का वेतन हो गया 6 पे कमीशन के बाद। हमारे देश में बैंक के, बीमा के, रेलवे के, पब्लिक सेक्टर के, सरकार के सेक्टर के, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के सेक्टर के कुल कर्मचारी 3.5 करोड़ है। राष्ट्रपति से लेकर और चपरासी तक इनका ही जिंदाबाद है इस देश में, इनकी ही स्वतंत्रता है, इनको ही आजादी है, बाकी तो सब भूखमरे में है इस देश में। ये जब आंदोलन करते हैं इनकी तनख्वाहें बढ़ जाती है, सरकार 1 मिनट भी देर नहीं लगाती, क्योंकि इन्हीं 3.5 करोड़ों के साथ मिलकर सरकार लूटती है, इसलिए इनको हमेशा खुश रखती है सरकार। इनकी तो जिंदगी एकदम आराम में है, विकास इन्हीं का हुआ है 62 साल में और किसी का नहीं हुआ इस देश में। और मैं आपको पूरे विश्वास से ये कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे अगर मातृभाषा में पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा विद्वान बनने की क्षमता है उनमें। बच्चा अगर मातृभाषा में पढ़ता है तो उसको जो सुविधाएं मिलती है, जो फायदा होता है, वो दूसरी भाषा में नहीं मिलती। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं और आप इसको प्रयोग के रूप में करिए। आपकी मातृभाषा अगर गुजराती है और आप अपने बच्चे को गुजराती में पढ़ाइए, तो कोई सवाल आप उसको दीजिए गुजराती में याद करने के लिए, जितनी जल्दी वो याद कर लेगा उस सवाल को, अगर वही सवाल आप अंग्रेजी में दीजिए उसको, तो कम से कम 6 गुना समय लगेगा उसको। अगर वो 1 घंटे में गुजराती में कोई चीज याद करेगा तो 6 घंटे लगेंगे उसको अंग्रेजी में याद करने के, और अंग्रेजी में भी उसको याद नहीं होगा, वो रटेगा पोपट की तरह से। जैसे पोपट होता है ना, रट लेता, वैसे ही रटेगा, और रटने के बाद क्या करेगा, इम्तिहान में लिख कर आएगा। इम्तिहान में लिख कर आया, उसके 2 दिन बाद पूछिए कि तुमने परसों क्या लिखा है, उसको कुछ याद नहीं। ऐसे ज्ञान का करेगा क्या? जो ज्ञान उसको 2 दिन भी याद न रहे, जो जानकारी उसको 2 दिन भी याद नहीं रहने वाली, उस जानकारी का वो अपने जीवन में करने वाला क्या?